जय हिंद दोस्तों, आपका मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जो कि है रेशम क्लासेस। आज के इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट बातें होने वाली है आपके एग्जामिनेशंस के परीक्षा विभाग से जो नोटिफिकेशन आई है उन नोटिफिकेशन के लिए। प्लीज़ वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखिएगा वरना आपकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिस हो जाएगी। कमेंट सेक्शन पे अपने सवाल ज़रूर लिखिए और जय हिंद लिखना ना भूलें और उसी के साथ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हुई है गाइडलाइन फॉर लैब एग्जामिनेशन ऑफ बीएससी। बीएससी के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। स्टूडेंट्स आप इस बात को ध्यान से सुन लें कि इसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपकी एग्जामिनेशन होंगी। गाइडलाइन आप आराम से पढ़ सकते हैं इजीली। ये इग्नू के वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगी और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे प्रोवाइड करवा दूंगी मैं, तो वहाँ पे आप जाके इस नोटिस को पढ़ सकते हैं। और इसमें ये बताया गया है कि किसका एग्जामिनेशन होने वाला है और किसका एग्जामिनेशन नहीं होने वाले। सबसे पहले बात करूं तो 22 सितंबर से 24 सितंबर के बीच में ये एग्जामिनेशंस यानी बीएससी के जितने भी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस हैं वो सारे होने वाले हैं। सबसे पहले बता दूं कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस होंगे उन सब के कोड यहाँ पे दे दिए गए हैं। इन सब्जेक्ट्स के एग्जामिनेशंस यहाँ पे होंगे। उसके बाद एलिजिबिलिटी बताई गई है तो कौन से कैंडिडेट को इस एग्जामिनेशंस में अपियर होना है। तो यहाँ सबसे पहले बताया गया है कि जिसने भी एडमिशन लिया है बीएससी प्रोग्राम में जुलाई 2018 और उससे पहले तो उन सारे कैंडिडेट का एग्जामिनेशंस होगा। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी कैंडिडेट जो हैं जून 2021 के टर्म एंड एग्जामिनेशंस में एग्जामिनेशंस देने वाले हैं अगस्त के, वो भी इसमें जो है एलिजिबल हो सकते हैं। जो कैंडिडेट फेल हो चुके थे वो सारे कैंडिडेट भी इस एग्जामिनेशंस में आ सकते हैं और यानी कि ये एग्जामिनेशंस दे सकते हैं। एग्जामिनेशंस का पैटर्न भी दे दिया गया है कि क्रेडिट किस हिसाब से है और उसी के साथ साथ ही कैसे आप प्रिपरेशन करो उसकी भी यहाँ पे लिस्ट दे दी गई है। डेट शीट भी जारी हो चुकी है लेबोरेटरी एग्जामिनेशंस की, तो डेट शीट देखिए। डेट शीट 22 तारीख से शुरू है और 24 तारीख इसकी लास्ट डेट है। सेशन भी बता दिया गया है 10 से 1 के बीच में, तो प्लीज़ आप अच्छे से इस चीज़ को ध्यान से देख लीजिए और प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट अपडेट की ओर बढ़ते हैं तो एंट्रीज आर इनवाइटेड फॉर स्टूडेंट इनोवेशन अवार्ड 2021। स्टूडेंट इनोवेशन अवार्ड के लिए ये नोटिफिकेशन जारी कर दी जा चुकी है और उसी के साथ साथ ही यहाँ पे फॉर्म यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म भी यहाँ पे रिलीज़ हो चुका है। तो इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप भर सकते हैं और इस इनोवेशन अवार्ड प्रोग्राम में आप पार्टिसिपेट कर सकती है। इसकी डिटेल अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। नेक्स्ट है आपकी हॉल टिकट के बारे में अपडेट। हॉल टिकट आप जल्दी से जल्दी डाउनलोड कर लीजिए और जिस भी कैंडिडेट का हॉल टिकट डाउनलोड नहीं हो रहा है तो प्लीज़ जाके आप स्टडी सेंटर से बात कीजिए या फिर आपने एग्जामिनेशंस जो है आपने एग्जामिनेशन फॉर्म को सही से नहीं भरा होगा, दैट्स वाई आपका जो है हॉल टिकट रिलीज नहीं हुआ। नेक्स्ट अपडेट मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे आप सबके लिए जो बताया जा रहा है कि आपकी परसेंटेज, आप एग्जामिनेशंस तो दे ले रहे हैं लेकिन आपको कुछ चीज़ों की बातों को ध्यान में रखना काफ़ी ज़रूरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे आपको कितने नंबर लाने पे आप पास होते हैं और आपको कितना परसेंटेज लाना पड़ता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इग्नू का असाइनमेंट और थ्योरी पेपर दोनों काफ़ी ज़रूरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको इस वीडियो में इस बात की पूरी डिटेल पता चल जाएगी। एग्जामिनेशन से पहले ये वीडियो ज़रूर देखिए एंड उसी के साथ साथ ही बता दूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप इस बात को ध्यान में रख लें कि आपका एग्जामिनेशन पेपर अगर 100 नंबर का है तो आपको कितने नंबर लाने पे आप पास होंगे, अगर 50 नंबर का है तो आपको कितने नंबर लाने हैं। उसी के साथ साथ ही अगर आप यूजी के कैंडिडेट हैं और आप पीजी के कैंडिडेट हैं ग्रेजुएशन के या पोस्ट ग्रेजुएशन के, तो उसकी भी क्राइटेरिया अलग अलग सी होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंपली जो सिंपल मेथड में यहाँ कैलकुलेशन होता है। तो इग्नू जो है अपनी कैलकुलेशन 2 तरीक़ों से करता है, असाइनमेंट और थ्योरी दोनों पेपर से ये कैलकुलेशन लेता है। लेकिन इस चार्ट को आप देख के समझ गए होंगे कि असाइनमेंट्स और थ्योरी में आपको पूरे नंबर नहीं दिए जाते, यानी असेसमेंट से आपको 30% एंड 70% आपके थ्योरी पेपर से लिया जाता है। असाइनमेंट और थ्योरी के पेपर जो है वो अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से लिया जाता है। सबसे पहले मैं आपको चलिए यहाँ कैलकुलेशन के हिसाब से बता देती हूँ कि अगर आपने 80 नंबर स्कोर किया है असाइनमेंट में सपोज और 70 नंबर आपने स्कोर किया है टर्म एंड थ्योरी पेपर में, तो आपको क्या दोनों 70 और 80 पूरे नंबर दे दिए जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। उसमें से आपको कितना दिया जाएगा ज़रूर देखिए। सपोज आपने 80 नंबर लाया तो उसमें से असाइनमेंट में आपको 30% ही दिया जाएगा, यानी कि 80 का 30% होता है 24, यानी आपको असाइनमेंट में कितने नंबर मिले, यानी कि 24। 70% ऑफ थ्योरी पेपर
तो अगर आपने 70 नंबर लाया है तो उसका 70% हो जाएगा 49। तो आप समझ सकते हो कि आपको इस हिसाब से नंबर मिलेगा। उसके बाद आपका फाइनल कैलकुलेशन होता है, तो अगर आप दोनों को ऐड करते हैं तो 73 मार्क्स आपने स्कोर किया। तो आप समझ सकते हैं कि इसी तरह से इग्नू कैलकुलेशन करता है। तो आपको एटलीस्ट आपके अपने पेपर में आपको 60 नंबर लाना काफ़ी ज़रूरी है। असाइनमेंट में 60% आप लाते हैं तभी जाके आपका स्कोर जो है 66.3% तक होता है। अदरवाइज अगर आप इससे कम मार्क्स लाते हैं और थ्योरी पेपर में भी अगर आप एवरेज 60% से कम लाते हैं तो आपको थ्योरी पेपर में भी बहुत बुरे मार्क्स मिलेंगे और आपका परसेंटेज जो इसे काफ़ी इफेक्ट करेगा। तो दोस्तों प्लीज़ ध्यान से इस वीडियो को देखिए और अपने परसेंटेज बनाने का तरीका भी आप ज़रूर समझ लीजिए। इग्नू में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप प्रीवियस ईयर का पेपर ज़रूर करें। प्रीवियस ईयर के पेपर करने के लिए आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर का पेपर आपको डाउनलोड करना होगा, जो कि आपको डाउनलोड करने के लिए आप सिंपली स्टूडेंट जोन से भी या फिर डायरेक्टली डाउनलोड के ऑप्शन पे भी जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर के साथ साथ ही बता दूं, ई ज्ञान कोर्स के थ्रू भी आप अपनी लर्निंग कर सकते हैं। तो ई ज्ञान कोर्स के थ्रू भी आप अपनी लर्निंग कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ले और जी हाँ, लिखने का तरीका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेरा नंबर है, अगर आप चाहते हैं कि आप हमसे कॉन्टेक्ट करके पूछो तो प्लीज़ ज़रूर पूछ लीजिए, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप पेपर को जितनी अच्छी तरह से भरेंगे इग्नू उतने अच्छे मार्क्स देगा। 20 नंबर के लिए आपको कितने पेजेस लिखना है, सपोज आपका 20 नंबर है तो उसके लिए एटलीस्ट आपको 6 to 7 पेजेस आपको लिखने काफ़ी ज़रूरी है। 6 से 7 पेज अगर आप लिखते हैं तो आपको पूरे नंबर दिए जाते हैं। उसके साथ साथ ही 2-3 अपडेट और है। गुड न्यूज़ ये है कि री रजिस्ट्रेशन के लिए जिस भी कैंडिडेट ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, आप री रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूर अप्लाई करें। 16 अगस्त 2021 उसकी लास्ट डेट है। ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल लिंक फॉर जुलाई 2021 सेशन। लास्ट डेट आपकी 16 अगस्त है। अगर आप जुलाई सेशन में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी डेट जो है वो 16 अगस्त 2021 है। तो इसके बाद आपको और ज़्यादा डेट एक्सटेंड नहीं की जाएगी, तो ध्यान में रखिए और आप ज़रूर से ज़रूर एडमिशन लेना चाहते हैं तो ज़रूर ले लीजिए। इंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट भी यहाँ पे आ चुका है, आपके ओपन मेट का, बीएड का एंड BSc एंड PB का। तो दोस्तों प्लीज़ आप इन सब चीज़ों को हमेशा से नोटिस करके रखिएगा। और हॉल टिकट में अगर आपको कोई भी दिक्कत है, यानी कि कोई भी चीज़ें मिस्टेक है, तो इसको इमीडिएटली आप ठीक करा सकते हैं। आप इसके लिए अपने स्टडी सेंटर पे जाइए। स्टडी सेंटर पे जाने के बाद वहाँ से आप इसकी वेरिफिकेशन करा लीजिए और एक करेक्शन के साथ एक एप्लीकेशन आपको दे दिया जाएगा। यानी सिंपली कहूँ तो आपको इसका सॉल्यूशन आपके स्टडी सेंटर पे जाके मिलेगा, तो वहाँ पे जाके आप इस चीज़ का सॉल्यूशन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो को हमेशा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अपने सवाल कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। थैंक यू सो मच।